हाय गाइस एक्चुअली मैं फिगर आउट कर रही थी कहाँ देखना है, सॉरी रीटेक। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑन होम डेकोर। सो गाइस, आई नो मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और शायद लास्ट वीक तो मैंने वीडियो अपलोड भी नहीं करी थी। वेडिंग सीजन चल रहा था, सो आई वॉज वेरी टाइड अप विद माई वेडिंग असाइनमेंट्स, माई ब्राइडल बुकिंग्स। इफ़ यू वंडरिंग व्हाट इज शी सेइंग, तो आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट, आई डू मेकअप्स। सैलून भी है मेरा और मैं यूट्यूब भी करती हूँ। सो अभी मैं अपने वेडिंग सीजन के लिए बिजी थी, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं यूट्यूब बनाऊँ, बट आई वॉज रियली मिसिंग माई यूट्यूब वीडियोज़ एंड आई वॉज मिसिंग यू गाइज। तो फाइनली मैंने आज वीडियो रिकॉर्ड ये करी है आपके लिए, और होम डेकोर वीडियो है बिकॉज यू गाइज लव होम डेकोर वीडियोज़ ऑफ माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो गाइज आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट है। मैंने ये सोचा कि कोविड चल रहा है, प्रीटी मच ऑल ऑफ अस आर वर्किंग फ्रॉम होम, बच्चे भी घर से ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूं कि आप अपने वर्क स्टेशंस या स्टडी टेबल या वर्क डेस्क कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, क्या क्या टिप्स फॉलो कर सकते हैं टू मेक दैट वर्क स्टेशन अ मोर फ्रेंडली प्लेस, सम प्लेस वेयर यू वुड वांट टू सिट, थोड़ा फंक्शनल कैसे बना सकते हैं बिकॉज यू स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ आवर्स ऑन दैट एरिया टेकिंग क्लासेस और डूइंग योर ऑफिस वर्क। तो आज की वीडियो इसी के लिए डेडिकेटेड है। तो मैं आपको 3 आइडियाज़ दिखाऊंगी कि कैसे आप अपना वर्क स्टेशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसको क्यूट और फंक्शनल बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले यू गाइज हैव टू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू हैवंट। आई नो मैं ज़बरदस्ती कह रही हूँ, यू हैव टू सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब। लॉट ऑफ इन्फॉर्मेटिव, फन, क्यूट, लवली वीडियोज़ ऑन माई चैनल, आपको बहुत पसंद आएंगी। होम डेकोर वीडियोज़ हैं, बड़े अच्छे क्यूट से व्लॉग्स हैं, फैशन वीडियोज़ हैं, मेकअप के वीडियोज़ हैं। सो बनाओ यार, सब्सक्राइब करो और वॉच माय वीडियोस, शेयर द वीडियोस, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट अगर आपको ये पसंद आई हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेबल नंबर 1 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्रॉम माय हस्बैंड्स वर्क टेबल, वर्क डेस्क। तो ये मेरा बेडरूम है जहाँ मैं खड़ी हूँ, आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा। सो हिज वर्क स्टेशन इज़ इन द बेडरूम ओनली, इन द मास्टर बेडरूम। पूरा टूर में दिखा चुकी हूँ आपको अपने बेडरूम का विद ऑल द डिटेल्स, तो आप प्लीज़ चेक करिएगा होम एंड लाइफस्टाइल प्लेलिस्ट में इफ़ यू वांट टू वॉच माय रूम टूर वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट विद हिज वर्क डेस्क। सो लेट मी जस्ट फ्लिप द कैमरा एंड शो यू। सो गाइज, ये हस्बैंड का वर्क डेस्क है। इट्स राइट नेक्स्ट टू द बैल्कनी। सॉरी फॉर दैट, बालकनी में अभी सफाई चल रही थी तो डस्ट पैन एंड ऑल पड़ा हुआ है, सॉरी फॉर दैट। सो इट्स राइट इन अ कॉर्नर एंड मैंने इसको इस कॉर्नर में पर्पसली प्लेस किया है सो दैट देर इज़ इफ़ यू वांट्स टू जस्ट वॉच आउटसाइड फ्रॉम द विंडो, कभी बोर हो रहे हैं, थोड़ी सी सनलाइट आ रही है, एयर आ रही है, फ्रेश एयर आ रही है। यहाँ पे भी एक बड़ी सी विंडो है, सो इफ़ यू रिमूव द ब्लाइंड तो ही गेट्स एम्पल ऑफ लाइट टू वर्क। एंड तो ये डेस्क हमने बनवाया है, इट्स ऑल कस्टमाइज्ड, ओके। इस पे ग्लास टॉप है। ये जो चेयर है ये एक्चुअली अरव के रूम की चेयर है। अरव ने अभी पापा की चेयर अपने रूम में करा ली है, आई शो यू। एंड पापा की और अरव की चेयर पापा यूज़ कर रहे हैं। आई डोंट नो क्यों ये स्वैप किया दोनों ने, बट ये एक्चुअली इस रूम की चेयर नहीं है। इस रूम में भी मैंने येलो फैब्रिक की चेयर लगाई थी टू मैच विद माई इंटीरियर्स। तो कमिंग ऑन टू द टेबल, तो हमने इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो करी है, इसके लेग्स हैं, ये स्टील के लेग्स हैं एंड इट्स अ वेरी 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 स्टर्डी हैवी टेबल, बिल्कुल शेक नहीं करता, वेरी कंफर्टेबल और बिल्कुल स्लीक सा है। और इसमें 2 ड्रॉर्स हैं जस्ट टू प्लेस पेपर्स एंड अदर स्टफ। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, हस्बैंड काम कर रहे थे तो उनका लैपटॉप है यहाँ पे विच इज़ ओपन। तो एक कॉर्नर में मैंने थोड़ा सा इसको पीसफुल बनाया है, एक स्नेक प्लांट लगाया है, रियल है, एक बुद्धा जी एंड येलो कलर्स यूज़ किए हैं बिकॉज मेरे बेडरूम में काफ़ी येलो कलर्स यूज्ड हुए हैं, लाइक द कर्टन्स, blinds, and you can see those cushions right now. So I use a lot of yellow in my bedroom. It's a happy color, so I like using yellow. So ये कॉर्नर में मैंने रखा है, बिल्कुल कॉर्नर में किया है so that he has sufficient place to work because he has to keep his laptop, कभी फ़ोन चार्जिंग पे होता है, यहाँ पे he keeps a notepad, he is writing something. तो मैंने pretty much उसको खाली रखा है बट फंक्शनल बनाया है। यहाँ पे एक पेन स्टैंड है सिल्वर कलर का, ये प्योर होम लिविंग से मैंने लिया था और इस पे इनके पेन्स हैं। और अब ये जो है ये बहुत खास चीज़ है, ये तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ये एक मुझे बड़ा अच्छा सा मिल गया था ग्लास, आई थिंक जयपुर से लाई थी मैं। सिपर बेसिकली कांच का है, मिस्टर एंड मिस लिखा हुआ है। ओह, मिस लिखा हुआ है, मिसेज नहीं लिखा हुआ। ओह, अभी देखा मैंने। एनी हाउ तो इसमें मैंने अपने प्रिय पति के लिए ड्राई फ्रूट्स डाले हुए हैं।
ओके ये मेरा प्यार है, ये मेरी केयर है। वो जितना गंद मचाते हैं, ओ माय गॉड गर्ल्स, अगर आप लोग देख रहे हो, मैरिड हो, इवन इफ यू हैव बॉयफ्रेंड्स, तो मुझे ये कमेंट में बताओ कि ये लड़के लोग, दीज मेन, दे आर सो मेसी, दे आर सो अनऑर्गेनाइज्ड। मतलब ये जो ड्रॉर्स हैं, जब भी मैं खोलती हूँ मेरे को हार्ट अटैक होता है। मिनी हार्ट अटैक्स तो मुझे रोज़ ही होते हैं। वेन एवर आई ओपन माई हस्बैंड्स कबर्ड, हिज ड्रॉर्स, दे आर ऑलवेज इन अ मेस, ऑलवेज इन अ मेस। उसके बावजूद मेरा प्यार, मेरी केयर, सो आई हैव केप्ट दीज ड्राई फ्रूट्स कि ही कैन जस्ट मंच ऑन समथिंग हेल्दी व्हेन ही इज़ वर्किंग। कभी मैं इसमें चने डाल देती हूँ, जो होते हैं ना, जो सूखे वाले चने होते हैं, दे वेरी हेल्दी, नॉन फैटनिंग। सो ये सब मैं करती रहती हूँ। सो अभी के लिए ड्राई फ्रूट्स हैं एंड जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ अरेंजमेंट एंड दिस चेयर। एंड एज आई सेड, ये चेयर इनकी नहीं है, आरव की है। तो ये हस्बैंड का वर्क डेस्क है। तो आइडिया ये है कि स्पेस को खाली रखो जितना हो सके, सो दैट द पर्सन कैन वर्क कंफर्टेबली, ही हैज़ एम्पल ऑफ स्पेस टू कीप हिज स्टफ। ठीक है, स्टेशनरी शुड बी हैंडी। मंचिंग के लिए कुछ हेल्दी होना चाहिए वर्क डेस्क पे, if you're sitting there and working there for longer hours, and for peace or positivity कुछ ज़रूर रखो. I always do that because it just gives you good vibes and just keeps you calm and peaceful, right? So this is desk number 1. अब चलते हैं हम मेरे डेस्क की तरफ। मेरा भी एक वर्क स्टेशन है, तो मैं आपको वो दिखाती हूँ। So my beautiful viewers, this is my beauty room. इसका भी पूरा टूर मैं दे चुकी हूँ। This is the room where I get ready. लाइक बड़ी क्वीन जैसी हूँ मैं बाय पर्सनालिटी, मुझे अपना सब कुछ पर्सनल चाहिए। तो ये हमारे फ्लैट का 4th बेडरूम था, जिसको मैंने अपना ब्यूटी रूम में कन्वर्ट किया। ये पूरी स्टाइलिंग, डेकोर, इसका इंटीरियर सब मैंने खुद किया है, सब कुछ मैंने खुद प्लान किया है। अभी थोड़ा सा वहाँ देख रहे हो मेसी हो रहा है, वो सामान वहाँ से उठाना है मुझे। सो या दिस इज़ वेर आई गेट रेडी एंड दिस इज़ ऑल्सो वेर आई शूट माई वीडियोज़, जब भी मैं घर पर शूट करती हूँ, अगर मैं अपने स्टूडियो में नहीं करती। ये है मेरा सुपर क्यूट पिंक एंड वाइट वर्क डेस्क। मुझे पिंक कलर बहुत पसंद है, आप देख सकते हो, आई एम ऑब्सेस्ड विद पिंक। कितना पिंक है यहाँ पे, क्योंकि मुझे मेरे परफ्यूम की बॉटल्स में भी आपको पिंक बॉटल्स ज़्यादा दिखेंगी। लाइक आई हैव लॉट ऑफ पिंक, आई लव पिंक, पिंक, ओके, लाइक पिंक हैंगर भी पिंक है। सी, सो दिस इज़ माई लव फॉर पिंक कलर, आई लव पिंक। एंड यहाँ पे मेरी चेयर भी पिंक है। तो ये मैंने चेयर अमेजोन से खरीदी थी। आई गॉट 4-5 ऑफ दीज चेयर्स। तो एक मेरी यहाँ पड़ी है, बाकी मेरे स्टूडियो और सलों पे है। ये टेबल हमने होम सेंटर से लिया था। बहुत स्टर्डी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसकी एक टांग भी टूट गई थी, फिर हमने दोबारा कारपेंटर से रिपेयर कराई। 15,000 का ये टेबल था, बट मैं इसको वर्थ इट नहीं कहूँगी, बट मुझे अर्जेंटली चाहिए था एंड इसी तरीके का चाहिए था, विच आई गॉट एट होम सेंटर। और इसमें एक ड्रॉर है, ओके, जिसमें मेरा कुछ मिसलेनियस सामान है। अब आई शो यू द सेटअप, मैंने कैसे सेटअप किया है। तो मैंने यहाँ कॉर्नर में एक ट्रे रखी है। उस ट्रे में मेरा एक मग है, जिसमें मैंने अपनी स्टेशनरी रखी है, दिस क्यूट मग, ओके, वो भी पिंक एंड वाइट ही है। ये सब चीज़ें ना गाइज मैं ढूंढ के लाती हूँ, तो बहुत एफर्ट लगता है, बहुत मेहनत लगती है, बट मैं ढूंढ के लाती हूँ एंड दैट्स हाउ आई अरेंज थिंग्स। एक छोटा सा आर्टिफिशियल प्लांट है, रियल रखना चाहती थी, बट देन आई रियली लाइक दिस वन, तो मैंने ये रखा है। ये मेरे मिंट्स हैं, ये भी पिंक डिब्बी की है पिंक। ये मेरा एक लैम्प है, इट्स अ टच लैम्प। अभी इसकी बैटरी ख़त्म हो गई है तो इट्स नॉट वर्किंग। ये भी पिंक है। और एक छोटी सी ऐसी एक ग्लास की ये क्या कहते हैं, ऐसी ज्वेलरी बॉक्स कांच का है, ये भी पिंक एंड वाइट है। मेरी डायरीज़ दोनों पिंक, ओके। ये मुझे इसमें कोई ज्वेलरी का पीस आया था, आई लव द बॉक्स, तो मैंने इसको यहाँ रख दिया पिंक। इसमें भी मैं अपने ड्राई फ्रूट्स डालूंगी, अभी खाली है। फिर उसके बाद मेरे पास एक ये मोबाइल होल्डर है, मतलब वो सेल्फी स्टिक, ये भी पिंक। आई थिंक आई गॉट दिस फ्रॉम मिनीसो इन पिंक। और ये ना बैक मसाजर है, तो यहाँ से पकड़ना है और इसको ठां ऐसे आप अपनी बैक पे मारोगे तो ये मसाज करता है। ये मैंने मिनीसो से लिया था, पिंक तो सब कुछ पिंक है। ऑन द डेस्क वाइट है, चेयर भी पिंक है, ओके। अब यहाँ जो है ये दिस इज समथिंग वेरी स्पेशल। मतलब मैंने ये बहुत दिमाग लगाया कि मैं अपने रूम में स्पेस नहीं वेस्ट करना चाह रही थी, कि मैं ट्राइपॉड लगाऊं, उसके ऊपर रिंग लाइट लगाऊं, क्योंकि मुझे इतना स्पेस था नहीं इस रूम में, और मुझे यहाँ डेस्क पे बैठ के काम करना होता है ना। आई नीड द लाइट राइट इन फ्रंट ऑफ माई फेस, स्पेशली व्हेन आई एम डूइंग मेकअप वीडियोज़ और आई एम टॉकिंग टू यू गाइज। तो मुझे था कि क्या करूँ। तो मैंने यहाँ पे ना एक ये ब्रैकेट सा लगवा लिया, ठीक है, कारपेंटर से, ये मार्केट में मिल जाते हैं। और यहाँ पे यहाँ पे ये इसको रोकने के लिए एक ये ऐसा
कुछ होता है वॉट एवर इट इज़, लगा लिया कि रिंग लाइट मेरी आगे गिरे ना। और ऐसे ही मैंने एक नीचे हुक लगवा लिया। तो ये मेरी छोटी सी रिंग लाइट है जिसमें एक मोबाइल होल्डर है। तो कई बार मैं अपना मोबाइल यहाँ पे फिट कर देती हूँ, ठीक है। और ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों फॉर्मेट्स में काम करता है। और ये मेरी बड़ी 18 इंच की रिंग लाइट है जिसको मैंने यहाँ टांग दिया एंड यहाँ से ये कनेक्ट हो जाती है नीचे से, उधर कहीं प्लग्स हैं उधर कनेक्ट हो जाती है। तो दिस लिट्स अप एंड मुझे ट्राइपॉड रखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे टेबल खिसकाने की ज़रूरत नहीं है। इट्स राइट अगेंस्ट द वॉल एंड इट सर्व्स द पर्पस। आई मीन आई जस्ट नीड लाइट व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग माई वीडियोज़ एंड इट्स सर्विंग द पर्पस। तो आई थिंक ये गाइज बहुत यूजफुल टिप है, स्पेशली जो लोग वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं कि आप ऐसा वॉल पर ही एक अरेंजमेंट करा लो, वहीं टांग दो रिंग लाइट, अगर मोस्टली आप एक जगह बैठ के काम करते हो एंड वॉल के अगेंस्ट अगर आपका वर्क स्टेशन है। तो मेरा जो टेबल है इसमें मैं आपको टिप्स ये दे सकती हूँ कि उसको क्यूट बनाओ, एक अच्छी सी कलर थीम यूज़ करो, जो जो आइटम्स आपको चाहिए हैंडी होनी चाहिए। और जब रिंग लाइट यूज़ कर रहे हो, इफ यू आर अ वीडियो क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर, तो यू जस्ट हैव अ अरेंजमेंट लाइक दिस विच इज़ वेरी फंक्शनल एंड हैंडी। एंड सो या दिस इज़ माई वर्क स्टेशन। और अब चलते हैं अरव के स्टडी टेबल की तरफ। ऑलराइट माई फ्रेंड्स, नाउ दिस इज़ आवर टेबल नंबर 3। ये थोड़ा टेक्निकल ज़्यादा लग रहा है, ये अरव का स्टडी टेबल है। और अरव ने भी रिसेंटली अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, उसको गेमिंग वगैरह में काफ़ी इंटरेस्ट है। तो हमने अरव को एक लैपटॉप दिलाना ही था बिकॉज वर्क फ्रॉम स्कूल फ्रॉम होम, ऑनलाइन स्कूल की वजह से। सो वी गॉट हिम दिस लैपटॉप। इट्स एक्चुअली ऑल्सो अ गेमिंग लैपटॉप, लेनोवो का है। तो अरव अपना गेमिंग भी करता है, ऑफकोर्स एक टाइम लिमिट है उसकी, कभी कभी नहीं भी फॉलो करता, आई बी ऑनेस्ट विद यू, आपको पता है बच्चों का क्या है आजकल। बट एनी हाउ वी गॉट हिम अ गेमिंग लैपटॉप जिसमें वो अपने गेम्स का भी काम कर लेता है एंड क्लासेस भी लेता है। और उसको एक स्पेसिफिक माइक चाहिए था, माइक हेडफोन विद अ माइक चाहिए था। सो दिस इज़ इट। एंड अभी इनके स्कूल में एग्जाम्स होने वाले हैं, तो दे हैव टोल्ड चिल्ड्रन टू हैव अ वेब कैमरा, सो वी गॉट हिम अ वेब कैमरा। तो बेसिकली उसके टेबल पे तो प्रीटी मच ये वाला सेटअप है बिकॉज ही नीड्स ऑल दीज थिंग्स। एंड ये एक USB हब है, तो अलग अलग USB पोर्ट्स हैं तो कनेक्ट हो सकते हैं। सो ये टेबल है। मैं अरव के रूम का भी पूरा टूर वीडियो विथ ईच एंड एवरी डिटेल आपको दे चुकी हूँ। हमने इसका टेबल भी बनवाया था, ऊपर हमने ये कबर्ड्स बनवाई हैं, सारी स्टेशनरी ऑर्गेनाइज की है। आई हैव ऑल्सो डन ऑर्गेनाइजिंग योर किड्स रूम वीडियो, अगर नहीं देखी आपने तो वो मैं डाल दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर कहीं, तो प्लीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। एंड ये उसका टेबल है। अब क्रिसमस ऑलमोस्ट आ ही गया है तो थोड़ी थोड़ी आपको क्रिसमसी वाइब्स दिखेंगी, स्नोमैन और एक छोटा सा क्रिसमस का। ये एक अरव का टेबल लैम्प है जो वो डेली यूज़ करता है वाइल ही इज़ डूइंग हिज ड्राइंग्स एंड स्टडिंग। एक वाटर बॉटल इसके टेबल पे हमेशा रहती है। ये इसका एक स्टेशनरी ऑर्गेनाइज़र है, अलग अलग सेक्शंस हैं, अलग अलग स्टेशनरी पड़ी है। ये एक छोटी सी आर्टिस्ट पैलेट है एक्चुअली, तो इसमें आप अपने पेंट्स डाल सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो, या आप अपनी स्टेशनरी डाल सकते हो, पील्स जो होते हैं पेंसिल के वो डाल सकते हो। तो इट्स अ वेरी मल्टीपर्पज़ ट्रे, ये एक स्टेशनरी शॉप से ही मैंने ली थी। और ये अरव का माउस हो गया। और हाँ गाइज, अरव आजकल, मतलब आजकल नहीं, कुछ टाइम से ड्राइंग में बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, आर्ट में बहुत इंटरेस्ट ले रहा है। तो उसने भी ये अपना फेवरेट मेसी के कुछ पोर्ट्रेट्स बनाए हैं। सो अरव वॉज बिजी डूइंग दिस। तो आई एम वेरी हैप्पी कि वो इस तरह से अपना टाइम यूटिलाइज करता है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। एंड ही ऑल्सो इन्जॉय स्पोर्ट्स। और ये इसकी चेयर है, ये एक्चुअली अरव की चेयर है जो मैं बता रही थी आपको कि हस्बैंड के रूम में वर्क स्टेशन पे थी। और ये है जो एक्चुअली हस्बैंड के वर्क स्टेशन पे चेयर थी, तो इन दोनों ने स्वैप कर ली है, आई डोंट नो क्यों बट कर ली है। ये है, और नीचे प्रिंटर है टेबल के, और यहाँ पे भी ड्रॉर्स हैं जिसमें अरव की स्टेशनरी वगैरह है। यहाँ पे भी वही हाल है, जितना ऑर्गेनाइज कर लो फिर थोड़े दिनों में वैसे का वैसा ही ये दोनों बाप बेटे करते हैं, मैसअप कर देते हैं। सच में गाइस बड़ा मुश्किल है यार ये बॉयज़ को संभालना और इनकी ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स, भगवान बचाए, सीरियसली, बाय गॉड। तो गाइस मुझे पता है मैं बहुत बोल रही हूँ इस वीडियो में, हस्बैंड मेरे वीडियो देखेंगे ना तो मुझे उसके बाद लेक्चर पक्का मिलने वाला है कि तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रही थी, बट सच बोल रही हूँ। हस्बैंड्स के, बेटों के, बॉयज़ के इन जनरल ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स आर भगवान बचाए। लाइक मैं जब भी अपने हस्बैंड की अलमारी खोलती हूँ उनके कपड़े डालने के लिए, आई गेट अ मिनी हार्ट अटैक एवरी डे, बिकॉज एवरी डे मैं वो कपड़े सही करती हूँ, वो एक कपड़ा निकालते हैं एंड एवरी थिंग इज़ लाइक अ तूफान जैसे आया हो ना, टॉर्नेडो आया हो जैसे अलमारी में। रोज़ का यही काम है यार। आई हैव लिटरली
गिवन अप ऑन इट। अभी ये जो टेबल है हस्बैंड का और बेटे का, आपको मैं सच बता रही हूँ, इस वीडियो के लिए मैंने स्पेशली साफ़ किया है। अभी देखना थोड़ी देर में वैसे का वैसे ही हो जाएगा, सब वैसे का वैसे हो जाएगा। बढ़िया है कि फिर मुझे पता है कि कल मैंने दोबारा उसको ऑर्गेनाइज़ करना है, और कभी कभी तो आरव को डांट भी पड़ती है कि तुम खुद साफ़ करो, आई एम नॉट गोना डू इट फॉर यू। मेरा टेबल हमेशा साफ़ मिलेगा, आई बेट ऑन दैट, हमेशा साफ़ मिलेगा, बिकॉज आई एम अ नीट फ्रीक हेयर एंड आई एम वेरी ऑर्गेनाइज्ड। तो बट ठीक है यार, अब यही है। अब अगर आप लोगों की भी ये प्रॉब्लम है ना, तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताओ, शायद थोड़ी तसल्ली मिल जाएगी मुझे सुन के। तो गाइज़, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो छोटे छोटे टिप्स हैं, थोड़ा सा पीसफुल होना चाहिए, कुछ मोटिवेशनल, कुछ पॉजिटिव वाइब्स वाला कुछ टेबल पे लगाओ। एक कैलेंडर रख सकते हो, हैंडी है। वॉल क्लॉक हो सकती है। तो एक्चुअली अरव के डेस्क के ऊपर भी वॉल क्लॉक है। अच्छा, ओ सॉरी, आप तो मुझे देख पा रहे हो, वेट, ओके। सो अरव के डेस्क के ऊपर भी वॉल क्लॉक है, ये डेस्क है, ये ऊपर वॉल क्लॉक है, और हस्बैंड के डेस्क के ऊपर भी वॉल क्लॉक है। तो वॉल क्लॉक हो गई, या टेबल क्लॉक रख सकते हो। अगर टेबल के पीछे वॉल है तो आई वुड सजेस्ट वॉल क्लॉक रखो, क्योंकि टेबल पे स्पेस बचेगी, ठीक है। स्टेशनरी हैंडी होनी चाहिए। कुछ खाने पीने का हेल्दी एक कंटेनर में, एक बॉक्स में रख सकते हो। पानी की बॉटल ज़रूर होनी चाहिए। एंड बाकी है कि ट्राई कि आप अपने वर्क स्टेशन जितना खाली रख सकें, सो दैट यू हैव वर्क प्लेस, इनफ स्पेस टू वर्क, ओके। क्लटर नहीं होना चाहिए in no way, so have ample of space for you to work there। और अगर आप वीडियो क्रिएटर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, तो मैंने एक बहुत ज़रूरी कि बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो डाली थी कि आप अमेज़ॉन से बेस्ट चीज़ें क्या खरीद सकते हो जो एक कंटेंट क्रिएटर को चाहिए, जैसे कि रिंग लाइट्स थी, मोनोपॉड्स थे, ट्राईपॉड्स थे, फ़ोन होल्डर्स थे, देयर वर सो मेनी थिंग्स। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना, मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या ऊपर कहीं लेफ्ट टॉप पे देख लेना। नहीं, राइट टॉप पे देखना, मैं डालूँगी। वो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, स्पेशली फॉर कंटेंट क्रिएटर्स, सो डू चेक इट आउट। एंड बस गाइज, आज का वीडियो इतना ही है। मैंने बड़े कैजुअल वे में बनाया है, मैं कहीं सेटअप नहीं करके बैठ के बोलना चाहती थी। आई जस्ट वांटेड टू रोम अराउंड एंड टॉक टू यू गाइज, बिकॉज दिस इज हाउ आई लाइक डूइंग माई वीडियोज, एंड आई नो दिस इज हाउ यू ऑल्सो लाइक टू वॉच। सो गाइज, अब मैं आपको मिलूंगी एक नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग होम डेकोर वीडियो के साथ, कि विंटर्स में आप अपना लिविंग स्पेस कोजी एंड वार्म कैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं उस वीडियो पे काम करूंगी, एंड आई विल बी coming soon with that video. So stay tuned, subscribe, like, comment and share, and I'll see you guys very soon. Take good care. Bye bye.